जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज आपको बताएंगे क्लास 10th का यूपी बोर्ड का पेपर के बारे में। यूपी बोर्ड का जो पेपर होने जा रहा है, आपको उस पेपर के बारे में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। मॉडल क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 10th का जो 2024 का एग्जाम चल रहा है। मैक्सिमम मार्क इसमें 70 का है। टाइम 3 आवर 15 मिनट है। 15 मिनट क्या होता है, जो टाइम हमें अलाउड होता है पढ़ने के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, समान जानकारी यहाँ पे साथ दी गई है। क्या है, पहला दिया गया कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरुआत के 15 मिनट अलाउड होते हैं कैंडिडेट के लिए कि वह इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने जरूरी होते हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यह क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बांटा गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए है कंसिस्ट्स ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया गया जाएगा। जो कंसिस्ट्स किया गया है, बताया उसमें दिया गया 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें से आपके प्रत्येक मार्क के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना। पांचवा कह रहा है रीड द क्वेश्चंस वाइज, इसे बुद्धिमानी पूर्वक पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं। एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट। OMR सीट, ये OMR सीट क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम पहले ही पूर्वत बता दिए हैं। आप लोग प्लीज लिस्ट में जाकर के वीडियो को खोज के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा उसे। OMR सीट कैसे फिलअप की जाती है, क्योंकि 15 नंबर जो है बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। अगर यहाँ पे गलती करेंगे तो आपके लिए 15 नंबर उसमें कट जाएगा। तो उसमें बताए हैं, मतलब सुटेबल तरीके से किस तरह भरा जाएगा। ठीक है। डू नॉट रेज कट और यूज विंटर वाइटनर दिया है, वाइटनर। ठीक है। यूज वाइटनर ऑन द OMR सीट। OMR सीट पे कोई वाइटनर का प्रयोग न करें। ठीक है ना। पार्ट बी में कहा है कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मार्क 7 है। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन के सामने, अगेंस्ट सभी के सामने जो है, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने इंडिकेट किया गया, बताया गया कौन सा कितने का नंबर का। जैसे आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। एंड चूज माने चुनना है द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि किसका क्या सही जवाब है। देखिए एक पैराग्राफ, इसे आप लोग बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, फिर भी हम पढ़ के बता दे रहे हैं। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द 2 एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम्स पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम्स नेगेटिव आर always similar. When the vibrations or light are too slow, we do not see them, nor do we। इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि we are unable to hear a sound if, कह रहा है we are unable, हम unable to hear, नहीं सुन पाएंगे साउंड, कब, कि जब कह रहा है कि it is too low, it is too high, यह जब बहुत धीमा होगा, it is too high यह जब अत्यधिक होगा, इट इज टू नॉइजी। ठीक है। नॉइजी मतलब शांतपूर्ण। तो इसमें बोथ ए एंड बी, बोथ का मतलब दोनों, इसमें ए और बी दोनों सही है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि द 2 एक्सट्रीम्स आर अलाइक मीन्स क्या होता है। मीन्स मतलब इसका क्या होता है, अलाइक। जैसे इसमें दिया है पहला ABCD करके दिया है, ऑल ऑफ द एबव, क्या इसमें सभी। पहला दिया है एक्सट्रीम्स पॉजिटिव इज बेटर देन, ये वाला होगा, या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, यही सही है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। आप स्लो, स्लो का उल्टा क्या होता है, रैपिड होता है। ठीक है ना। स्लो मतलब धीमा होता है, रैपिड मतलब तेज। रैपिड कैसे हम लोग समझ देंगे, आप लोग रूट वर्ड जान लीजिए। रैपिड हम लोग जानते हैं ना, रैपिड मतलब क्या होता है, खरगोश। खरगोश क्या होता है, तेज भागता है। तो उस तरह से आप स्लो से रैपिड समझेंगे। ठीक है ना। अपोजिट मतलब उल्टा दिया है। ये क्वेश्चन SSC में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूट वर्ड जानना बहुत जरूरी है। रूट वर्ड क्या होते हैं, आपको क्लासेस चलेगी, उसमें हम आपको समझाएंगे। किसी शब्द का रूट वर्ड अगर आपको मालूम है, कितना भी कठिन अपोजिट क्यों न दे दिया जाए, सिनोनिम्स क्यों न दे दिया जाए, एंटोनिम्स क्यों न दे दिया जाए, आप समझ पाएंगे। ठीक है। एक रूट वर्ड से पकड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 में देखिए पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। निम्नलिखित, फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित होता है, चुनना है
क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक के, पहला चौथा यहाँ पे, इसके आगे आपको मिलेगा। कह रहा पहला दिया है आई स्पेस है देयर विथ माई, इसको आप ब्लैंक भी बोल सकते हैं, ब्लैंक मतलब खाली स्थान। आई स्पेस देयर विथ माई पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता, आई देयर विथ माई पेरेंट्स। तो कह रहा है इसका पहले अर्थ हमें समझना होगा। जितने भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को, पहली बात तो इंग्लिश है पेपर, इसे अपने दिमाग से समझना होगा। कहने का मतलब इसमें हड़बड़ाना नहीं है। आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन की इत्मीनान से देखिए और समझिए, क्योंकि इस टाइप का कोई यूट्यूब पे आप खोजेंगे कोई बताता नहीं है, केवल फटाफट बता देंगे किसका क्या होता है उसका क्या होता है, खत्म हो जाती कहानी। लेकिन हम आपको पूरा मतलब अच्छे से समझा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को समझा रहे हैं। देखिए करा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही चुन करके भरना है। जैसे एक सेंटेंस दिया, क्वेश्चन नंबर क्या, एक सेंटेंस है ना, सेंटेंस का मतलब एक वाक्य है। जब ग्रामर की वीडियो आप में पढ़ेगी तो आप लोग बढ़िया से ग्रामर पढ़िएगा। सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। देखिए यह एक सेंटेंस दिया गया, लेकिन कैसा सेंटेंस है, अधूरा सेंटेंस। अधूरा क्यों, क्योंकि इसमें अभी एक वर्ड नहीं फिलअप है, वही वर्ड इसमें से भरना है। पहली बार टेंस नहीं पहचानेंगे तो इसमें नहीं भर पाएंगे। देखिए लिखा बिलगो, बिलगो का मतलब क्या होता है, बिलगो फ्यूचर टेंस में आता है। वेंट, वेंट का मतलब होता है गो वेंट गान, वेंट क्रिया की सेकंड फॉर्म है, ठीक ना। हैड गॉन क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, क्या सभी सही है, तो कहने का मतलब इसको समझिए। करेक्ट, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने माता पिता के साथ जाऊंगा। या आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, मैं वहां अपने माता पिता के साथ गया। या आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स, या मैं अपने माता पिता के साथ मेरे द्वारा जाया गया था, क्योंकि हैड लगा, हैड तो पास्ट में ही आता है, कोई चीज है। तो ऑल ए बी एंड सी मिल रहे हैं, क्या क्योंकि मिल रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में अगर ए बी सी में से तीनों अगर यहाँ पे चिपका देंगे, रख देंगे, तब भी सेंटेंस गलत होगा। दुनिया का कोई टीचर गलत नहीं करेगा। तो सर ऑल ए एंड बी सी आर करेक्ट, मोस्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके गाइस, वी आर गोइंग टू टेल अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू नो, अगर तुम जानना चाहते हो, टू माने को, टू देखिए प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन क्या होता है, जिस बच्चे को प्रीपोजिशन ही नहीं मालूम है, PREPOSITION, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन मतलब संबंध सूचक अव्यय होता है। प्रीपोजिशन के बढ़िया से पढ़े रहेंगे, कितना प्रीपोजिशन होता है सब मैं लिखवा के बता दूंगा, क्लासेस आएगी, आप वेट कर लीजिए। इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, कह रहा है कि इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो, टू नो जानने के लिए, अबाउट माने बारे में, न्यू माने नया, थिंग्स माने वस्तुएं चीजों को, तो यू आर, यू क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो यू आर, यू प्लूरल है, क्योंकि वैसे तो अपने के लिए आया तो सिंगुलर है, लेकिन ये देखिए सिंगुलर प्लूरल का सवाल आता है, तो सिंगुलर कितने होते हैं, तो सिंगुलर जो एक वचन होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की बात किया है, क्योंकि इसके साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी वर्ब का प्लूरल आता है, यू आर। अब देखिए लिखा कर्ट्रीज लिखा है, कंसीजस लिखा है, केयरलेस मतलब लापरवाह लिखा है, क्यूरियस लिखा, तो इसका सही जवाब क्यूरियस होगा, ठीक ना। इन सब के बारे में डिटेलेशन से बता सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, उनको दिमाग में होगा कि किसी तरह पेपर को जल्द से जल्द बताएं सर। हम समझाते हुए बता रहे हैं, क्योंकि एक पेपर, एक मॉडल पेपर अगर आप समझेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे जब एसएससी का आप एग्जाम देने जाते हैं, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, या एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे पीएससी, तो मॉडल पेपर और जो प्रीवियस ईयर पेपर करके जाते हैं बच्चे, वही अच्छा नंबर लाते हैं, क्योंकि यही इसका जो है सटीक तरीका है क्वेश्चन मतलब पेपर एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का, ठीक है सर। कह रहा है रीअरेंज, रीअरेंज का मतलब होता है मिलाना, जैसे जो इधर उधर क्वेश्चन दिए गए। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक ना। जैसे लव्स दिया है, माई दिया है, टू दिया, शेयर दिया, ट्वाइस दिया, ब्रदर दिया, हिज दिया है। तो कह रहा है कि माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, ब्रदर्स लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर्स, ये सब दिया। इसमें सही क्या है, माई ब्रदर्स लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, मेरे भाई ने को मतलब उससे लगाव, लव्स का मतलब इसमें लगाव से संबंधित है। टू शेयर हिज ट्वाइस, उसके मतलब खिलौनों को शेयर करने के लिए, इसका सही जवाब यह है। ये रीअरेंज मतलब ये सही सेंटेंस है, इसे रीअरेंज करके बनाया गया, एक नंबर का ये भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब होता है गलत लिखा गया हो, मिसस्पेल्ड हो, मिस्टेक हो। मिसस्पेल्ड देखिए कहां से बना है, मिस्टेक वर्ड से बना है, ठीक है सर। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से जो निम्नलिखित, विच माने कौन सा, विच माने कौन सा, कौन सी दोनों होता है, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, वर्ड्स माने शब्दों, इच में मिसस्पेल्ड है। जैसे देखिए पहला ही लिखा है, अबडेंस लिखा, अटेंडेंस लिखा, एक्सेप्टेंस लिखा है, एक्वायरेंटेंस लिखा, ये सारे दीज आर क्या है,
इसमें मिसपेल्ट पूछा। मिसपेल्ट मतलब गलत क्या है, पहला ही गलत है, ठीक है सर। और आप अगर इस सबका मीनिंग जानेंगे तो ये एसएससी के हर एग्जाम में ऐसी मीनिंग्स आपको पूछा जाएगा। यहां तक कि एक बार एड्रेस का पूछ दिया था, एड्रेस की मीनिंग क्या होती है, उसमें पूछा था कि इसमें मिसस्पेल्ड क्या है। तो जो एड्रेस की स्पेलिंग नहीं जानता वो गलत करके आ रहा होगा। बहुत सारे प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा। ही जम्प्ड डैश द वेल टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल। इसमें क्या भरा जाएगा, देखिए ये फिर आपको प्रीपोजिशन का ही मिल गया, तो इसमें इनटू भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा भैया, इनटू भरा जाएगा, ठीक है ना। इनटू, अपान, ओवर, एट, इस सारे प्रयोग जानना जरूरी है। अगर नहीं आप जानेंगे प्रीपोजिशन, पहली बात तो प्रीपोजिशन आपको पढ़ना होगा अच्छे से। जो बच्चे प्रीपोजिशन पढ़े होंगे उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रामर के अंदर पढ़ाया जाता है। ग्रामर जो होता है उसके अंदर पढ़ाया जाता है। प्रीपोजिशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं उसमें एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। उसे आप बढ़िया से पढ़े रहेंगे तभी ऐसे प्रश्न सही कर पाएंगे आप, सीधी सी बात है। नहीं तो तुक्का लगाएंगे तो एग्जामिनर यहाँ नंबर दे देगा, लेकिन जब आप तैयारी कोई करेंगे उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। एक नंबर से आदमी बाहर हो जाता है, पॉइंट से बाहर छड़ता है। तो ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9-10 की बात किया जाए, कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो। रीड द पैसेज, इसको पढ़ना है आपको। कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसे आपको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चन दिया इसी आंसर इसी में से छांट के देना होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन एनीज पोएम, एनीज के पोएम में द डंकलिंग यस लगा है एंड फादर सॉन सेबलाइज। एक नंबर का देखिए पूछा, इसका सही जवाब है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। आप लोग किताब बढ़िया से रीड कर लीजिएगा। जो बच्चे पढ़े होंगे वही समझ पा रहे होंगे, जो किताब कभी नहीं देखे होंगे वो तो ये समझ नहीं पा रहे सर ये कहां से पैराग्राफ आए। सारी किताब में दिया गया, प्रीवियस ईयर में दिया गया है, एग्जाम में हूबहू आने की पूरी संभावना है। इसलिए हम एग्जाम ओरिएंटल वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोगों के लिए फैक्टफुल हो, आप लोगों के लिए मीनिंगफुल हो, आप लोगों के लिए मतलब ये तैयार किया गया है, आप लोगों को अच्छा नंबर आए, ठीक है सर। आप बढ़िया से इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखिएगा। बिना पूरी वीडियो देखे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और एक बार नहीं, कम से कम 2 बार देखिएगा, कम से कम 2 बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। इसका सही जवाब है एन ए टाग्ड टू मच। टू मच का देखिए प्रयोग है, टू मच का भी प्रयोग होता है इन द क्लास, ये वाला सही है। चलिए आगे बढ़ा जाओ। देखिए सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11 से 13 आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11-13 का चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ड, मंडेला कौन है? मंडेला एक व्यक्ति का नाम है, आप हमें बताएंगे नेल्सन मंडेला, शायद संभवतः वही जी बिल्कुल। मंडेला पास्ड, पास्ट माने गुजर गए। इसमें स्पेस दिया है ईयर्स इन जेल 27 यानी 27 साल 27। तो मंडेला पास्ट 27 ईयर्स इन जेल, ठीक ना, इन जेल में रहे। अगला क्वेश्चन है मासीर इज ए स्पेस फाउंड इन कोर्ग। अब ये क्या, इसका सही जवाब है अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। उसे क्या मिला वहां पे? अ लार्ज माने बड़ा, फ्रेश वाटर फिश, ठीक ना, फिश मतलब मछली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लिखा है द बस कंडक्टर वाज अ डैश मैन। कैसा आदमी था? रूड था, असभ्य था, या जोली था, या सेल्फिश मतलब स्वार्थी था, स्ट्रेंज मतलब अजनबी था। तो रूड मतलब देखिए गुस्सा, रूड मतलब लोग बोलते हैं ना रूड है, मतलब ये इसका रूट वर्ड, रूड से रूड गया कोई, ठीक है ना। तो रूट वर्ड, जब हम रूट वर्ड आपको पढ़ाएंगे तो वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो जॉली, ठीक ना, इसमें जॉली मैन है, ठीक है सर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 से 15 करा रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए इसे भाई पढ़ा जाए। लिखा है डोंट बाइट योर नेल्स। नेल्स मतलब समझ रहे हैं, जो नाखून, नाखून की बात किया है। अमांडा, इसको आप बढ़िया से पढ़िएगा, देखिए पंक्ति आपकी किताब में मिलेगी, इसे बढ़िया से रीड करिए। फिर डोंट हंच लिखा है योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट सचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। अब करा क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, ठीक है ना। तो कौन है? हर पेरेंट्स है, पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता, ठीक है ना। अब इसके बारे में आपको पढ़ाया गया किताब में, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उसकी वीडियो कहेंगे तो लाऊंगा मैं, बढ़िया से बता दूंगा। चलिए सर आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज। करा कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज क्योंकि अमांडा इज एन अनरूलरी गर्ल। अब देखिए एन हमने पढ़ा है ना, ए का प्रयोग, एन का प्रयोग, द का प्रयोग, सारी आर्टिकल्स होती है ना, आप लोग बढ़िया से पढ़े। देखिए यहाँ पे यू तो एन लगा, ठीक है ना। अब यू लगा, यू से यू लगा तो यू यूएस से बनता है, ठीक है ना।
अगला 16 से 20 देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें भी वही कहा है। अब कह रहा भैया कि इट वाज अ टेम्परेचर्स टू कीप ट्रिकी ऑन देखिए इसका भी प्रयोग होता है, परमानेंट गेस्ट बिकॉज, ठीक ना। इसका सही जवाब क्या, पहला इसमें सही है, मेरे हिसाब से पहला है। आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि बहुत सारे टीचर अलग अलग बताएं, लेकिन इसका सही जवाब मिसिस पेम्परी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैग्स होगा, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अनिल थाट मतलब सोचा, हरी सिंग्स टू राइट के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द बुक गिफ्टेड मतलब दी गई, गिफ्टेड टू एवरी बाय हिज मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क्स 10, ये 10 है, ठीक है, ये वाला सही है। 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब माने वर्णन किया गया है मटिल्डा के बारे में क्या किया गया है, तो फैशनेबल है, एम्बिशियस है, मिडिल है, क्लास है, मिडिल क्लास, ठीक है सर। आगे बढ़िए, बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, ये बहुत जबरदस्त है, कह रहा है इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, उसके शादी के लिए जरूरी था। भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को भेजा जाता था स्कूल, क्यों भेजा जाता, क्योंकि इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। ये कहानी बहुत जबरदस्त, इसे आप लोग पढ़िएगा तब समझ आएगा। अब आ जाते हैं पार्ट सेकेंड में, यानी पार्ट बी में, जो बहुत ही जबरदस्त है। पहले ही रीडिंग हम लोग पढ़ने को मिल रही, क्या पढ़ने को मिल रही भाई, कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैराग्राफ को पढ़िए, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, उसके बाद आप जवाब देना, इसको पढ़िए और नीचे जवाब दीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन चलिए पढ़ लिया जाए। इसको देखिए, एक न्यूयॉर्क शहर की बात किया गया है। न्यूयॉर्क जो एक शहर है जो दुनिया में फेमस है, और ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका क्या है, एक महाद्वीप है, ठीक है ना, वहां पे न्यूयॉर्क शहर पड़ता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे महंगा शहरों में एक है। इसके बाद टोक्यो जापान, ठीक है सर। पॉपुलेशन के हिसाब से बात किया जाए तो जापान की राजधानी टोक्यो में पहले स्थान, दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पे अपना एमएच यानी मुंबई सिटी, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ के हम आपको बताते हैं। कह रहा व्हेन वी इंटर, जब हमने प्रवेश किया न्यूयॉर्क हार्बर शहर में, ठीक है। द फर्स्ट थिंग, तब मेरी पहली सोच थी, अगर पूरा इसे पढ़ने जाऊंगा तो मेरे को 10 मिनट चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे इसकी दूसरी वीडियो बना दूंगा, एकदम डिटेल से बना दूंगा, एक एक चीज की व्याख्या करते हुए। तो पहला क्वेश्चन सर पढ़ करके समझा जाए। कह रहा हुम डज, डज देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लगता है डू डज, तो डू डज क्या होती है। मैं अगर क्वेश्चन करूं डू डज क्या है, डू डज डिड, ये क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में आप कमेंट में करिएगा, बताइएगा, ठीक है। जब तक आप इसके बारे में नहीं समझ पाएंगे, क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे, प्रेजेंट में पूछ रहा है, पास्ट में या फ्यूचर में। चलिए सर, इसकी बात क्या कर रहा है कि हुम डज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में अगर कहेंगे तो एक वीडियो में बना के लाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि यह वहां की जो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम की एक मूर्ति है जो स्थापित की गई, तभी से इसके बारे में एक लंबा इतिहास हर एग्जाम इससे रिलेटेड पूछता है सवाल, ठीक ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में। अब पहला ही क्वेश्चन है तो इसका जवाब यहाँ पे मैं लिख रखा हूं कि whom does the statue of liberty represent, तो वन हु पर्सन, ठीक है। यहाँ से द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट वन हु पर्सन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी में है, व्हाट इज मीन बाय द अंडरलाइंड पोर्शन। इसका सही जवाब यहां पे है द मीन। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आपसे, whom does the statue of liberty represented। इसका क्वेश्चन यहां से यहां तक मैं लिखा था एक्चुअली, करा कि वन हु पर्सन्स द मीन ऑफ, ये सेकंड वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इसका तो बता दिया था whom does the statue of liberty, तो इसका था द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट वन हु पर्सन द मैन ऑफ अंडरलाइन the portion is that the statue of liberty was very huge and huge मतलब विशाल, and that's why it's packed in pieces on 214 crates। यहाँ पे देखिए दिया है 214, यहाँ पे लिखा पैक्ड into 214 crates and sent to न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है ना, and sent it to the न्यूयॉर्क को भेजे गए। दूसरा क्वेश्चन यानी बी वाला, तो बी वाले क्वेश्चन का कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द अंडरलाइन पोर्शन। अंडरलाइन पोर्शन का क्या मतलब है, तो यहाँ पे बी का यहाँ से है, देखिए हमने अंडरलाइन कर रखे हैं, आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इसे। वन हु परफाइन
नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेजनेस, ठीक है ना, इसे पूरा पढ़िएगा यहां से लेकर के यहां तक है, ठीक है सर। तीसरा सी वाला कह रहा है कि हाउ डिड अमेरिका कॉल्ड मनी टू इंस्टॉल द स्टैचू, तो इसका है सी का, देखिए यहां से है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड पीपल फॉर द डोनेशंस दैट मनी बिकम्स अवेलेबल्स, यहां तक, ठीक है। डी वाला क्या कह रहा है, कह रहा है विच वर्ड, यानी कौन सा वर्ड इसमें पैसेज मीन्स का मतलब बता रहा है रिक्वेस्टेड, कौन सा वर्ड रिक्वेस्टेड किया गया, ठीक ना, इसमें से आप छांट के उसे लिखेंगे, ठीक है। राइटिंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा, राइट अ लेटर, लेटर मतलब पत्र, टू योर अल्डर ब्रदर, अल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई की शादी में, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है, शेयरिंग योर फीलिंग्स, अपनी भावनाएं उसे व्यक्त करनी है, अपनी भावनाएं उसे बतानी है, अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, कि आप उसे घर पे किस तरह मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ठीक ना। अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, एन एप्लीकेशन माने एप्लीकेशन लिखना, टू द प्रिंसिपल माने प्रिंसिपल को, आप योर कॉलेज, आपके कॉलेज की, ठीक ना। आप बहुत जगह देखेंगे कॉलेज की स्पेलिंग भी पूछता है, COLLEGE होता है ना, बहुत सारे लोग इस तरह लिखते हैं, COLLEGE लिखते हैं, ठीक ना, ये वाला सही, ये वाला गलत है, त्रुटि में पूछता है। टू कंप्लेन दैट द न्यू, कंप्लेन माने उनको कंप्लेन करना, शिकायत करना, दैट द वाटर टैंक्स, वाटर टैंक के बारे में, इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, ठीक ना, इसके बारे में। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे लिख दीजिएगा। इसके लिए नंबर कितना दिया गया है, इंडिकेट 4 नंबर का मिलेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, स्कूल में बार बार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कह रहा है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सिबिशंस, हस्तशिल्प होता है इसका मतलब, देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया गया है, इन योर स्कूल इन अबाउट 1800 वर्ड्स, 80 से लेके 100 वर्ड में लिखना। अगर आप 80 वर्ड लिखते हैं, हालांकि कोई एग्जामिनर गिनने नहीं जाता है, फिर भी आप 1.5 से 2 पन्ने का लिखें ही कम से कम, 6 नंबर का मिलेगा, क्योंकि भाई 6 नंबर का सवाल है। हिंट्स मतलब आपको क्या हेडिंग डालना है, व्हेन, इनॉग्रेशन, सेरेमनी, एग्जिबिटेड, क्राफ्ट आइटम, गैदरिंग, अदर स्टॉल्स, ETC, ओवरऑल एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस भी इसमें दिखाना है। आप उसके बारे में लिखें, स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में लिख सकता है आदमी भाई, पहले हिंदी में थिंकिंग करिए, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लिख लीजिए। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप बढ़िया से लिख लेंगे 6 नंबर के, नहीं तो क्या करना भाई, 6 नंबर लेना है, जरूरी है। तो भाई यहाँ पे देखिए कह रहा है अगला प्रश्न में, लुक एट द पिक्चर, तस्वीरों को देखिए, जो है चित्र दिए गए नीचे, गिवन ब्लो, गिवन मतलब दिए गए, नीचे ब्लो माने नीचे पंक्ति में, टेकिंग क्लूज फ्रॉम इट, राइट एन आर्टिकल ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80 एंड 100 वर्ड्स। इंटरनेट के बारे में आपको लिखना, देखिए इसमें छोटी छोटी चीज आपको शायद दिख नहीं रहेगी, ऊपर हम करके दिखा देना चाहते हैं। देखिए लिखा गया कम्युनिकेशन फर्म, लिखा गया ऑनलाइन शॉपिंग, ये इंटरनेट, देखिए यहाँ पे मेन हेडिंग में क्या है, सेंटर में इंटरनेट लिखा है, इंटरनेट के बारे में आपको लिखना है कि इंटरनेट से कितनी लाभ होती है, कितनी हानि होती है। इधर दिखाना एडवांटेज माने लाभ, डिसएडवांटेज माने मतलब लाभ हानि, ठीक ना, हानि होता है इसका मतलब लाभ होता है, इसका मतलब हानि होता है, लाभ हानि। लाभ हानि एक चैप्टर होता है जो मैथ में, वो अलग होता है, ठीक है सर। ग्रामर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ग्रामर जिसमें बच्चे नंबर ला सकते हैं। अगर मान लीजिए फर्स्ट पोर्शन में आप कम नंबर लाते हैं, सेकंड पोर्शन में आप अच्छा नंबर ला के 90% जा सकते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से बताया गया है आप लोग प्लीज फॉलो करिए, ठीक है ना, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट, जितने मेरे भाई और बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप रिक्वेस्ट आपसे है कि आप इसे अपने उन बच्चों को शेयर करेंगे जो हाई स्कूल का पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यूजफुल हो सकता है ये मेरी क्लास। मैं इसी दृष्टिकोण से इसे बना रहा हूँ, इसी पर्पज से बना रहा हूँ सर। चलिए रीराइट लिखा, तुरंत रीराइट मतलब पुनः लिखना, द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है, स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, 2 नंबर यहाँ मिलेगा ही मिलेगा, बढ़िया से पढ़े रहेंगे। आप पढ़ करके जाएंगे ऐसे, इनडायरेक्ट मतलब सिंपल वाला मत पढ़िएगा, इस टाइम में जिसमें रिक्वेस्ट वाला दिया है एग्जाम में, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम का ही पेपर बनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है। करा द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने मतलब द बॉय सेड, लड़के ने कहा टू द टीचर, अध्यापक से, प्लीज गिव मी 1 डे लीव, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दीजिए। इसे मतलब इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना होता है, सेड टू रिक्वेस्टेड में बदलता है, रिक्वेस्टेड में, ठीक है ना, सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, और ये इन्वर्टेड कामा एज इट इज रहता है, टू लगता है इसके आगे, और प्लीज गिव मी 1 डेज लीव, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, टू ग्रांट हिम अ 1 डे किस में चेंज हो जाएगा, ए डे में, ए में, ठीक ना, और लीव ही रहेगा। आगे बढ़िए, करा चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वाइज, पैसिव वाइज बदलना, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ये भी 2 नंबर मिलता है, 4 नंबर तो ही दोनों में।
आप लोग सिंपल पढ़ के जाते हैं बहुत से बच्चे, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव पढ़ के जाइए, इंट्रोगेटिव से ही देता, क्योंकि थोड़ा सा जो यंग बच्चे रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है ना। इसे ज्यादा से ज्यादा हम टीचर से भी रिक्वेस्ट, जो हमारे इस वीडियो को हमारे टीचर बंधु देख रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इंट्रोगेटिव वाला बताएं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव बताएं, इंपरेटिव बताएं, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे सेंटेंसेस की आप पैसिव वाइज बताइए, ठीक है ना। जी सर, यही आपसे भी रिक्वेस्ट है। अगला सर इसमें दिया, इसका क्या होगा, हु टॉट यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश किसने पढ़ाया, इसका मतलब यही हुआ। तो बाय हुम मतलब किसके द्वारा, वर यू टॉट इंग्लिश, आपके किसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई गई, ठीक है ना सर। चलिए पंचुएट करना है, रीअरेंज करना, पंचुएट करना, सही बनाना, क्या सही बनाना भैया। देखिए किसी भी शब्द को लिखने से पहले, किसी भी सेंटेंस को लिखने से पहले पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल राइटिंग लेटर से लिखा जाता है, यानी कर्सिव कैपिटल राइटिंग लेटर से लिखा जाता है। जो ही है इसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है। रोट आई जो है इसे कैपिटल में लिखेंगे, यानी कि आई आप ऐसे कैपिटल्स में लिखेंगे, या कर्सिव लेटर्स में लिख सकते हैं आई, ठीक है, ये वाला इस टाइप का। कांट लिखा है, इसमें क्या मिस्टेक है, कम कम केम कम, देखिए फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में होता है, कम केम कम तो थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ये सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बिकॉज आई एम इल, ठीक है ना, यहाँ पे भी तो यही रीअरेंज करना था। डी वाला क्या कह रहा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, फॉलोइंग माने निम्नलिखित, जो ये निम्नलिखित हिंदी में पैराग्राफ दिया गया इसे आपको इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है। चलिए भाई कर लिया जाए। देखिए मैंने पहले से करके रखा है, अगर करके बता दो तो टाइम जाता है, इसलिए मैं पढ़ दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपके जीवन के लिए उपयोगी होगा। कह रहा है कि कल सुबह, कल मतलब बीता हुआ कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, पढ़ रहा हूं इसलिए ताकि आपको समझ में आए। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता, आपने वांट का प्रयोग पढ़ा होगा, वांटेड टू का प्रयोग पढ़ा। कल सुबह जैसे सूर्य उगने को है, ठीक है ना, कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। आई वांटेड टू गो, आई वांटेड, आई लगा तो यहां पे गो ही लगेगा, बहुत सही बनाएगा ऐसे। आई वांटेड टू गो टू द क्या लिखा है, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी होता है, ठीक ना, पुस्तकालय लाइब्रेरी। दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, दिस मॉर्निंग या दैट मॉर्निंग दोनों सही है, इसलिए सही है। अगला कह रहा है कि उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, उसी समय, दैट टाइम, बट उसी समय, यहां बट एट दैट टाइम, ठीक है, गुड, वेरी गुड। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, बट एट दैट टाइम माई फ्रेंड, मेरा मित्र मतलब माई फ्रेंड्स मुझसे मिलने आ गया, वी मतलब माई फ्रेंड केम टू मी, यहां पे देखिए मुझसे मिलने आ गया, एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, कौन सा मित्र, एक मित्र मुझसे मिलने आ गया, तो माई फ्रेंड, मेरा एक मित्र, तो माई देखिए यहां पे लिखा गया, माई फ्रेंड केम, मिलने आ गया, कम केम केम, कम, तो केम सेकंड वर्ब है, टू मीट मी, ठीक है, मुझसे मिलने आ गया। अगला कर रहा है कि हम शाम तक साथ रहे, तो वी स्टेड माने ठहरे रहे या साथ रहे, एक ही बात है। टूगेदर माने एक साथ, टूगेदर माने क्या होता है, एक साथ। टिल इवनिंग, शाम तक रहे, टिल मतलब तक, टिल से तक होता है, ठीक है सर, इवनिंग मतलब शाम। अगला, मित्र से मिलकर मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड, बहुत बढ़िया। किंतु बट पुस्तकालय न जा पाने के कारण दुखी भी था, आई वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट गोइंग टू लाइब्रेरी, ठीक है सर। आगे लिटरेचर देखिए दिया है, इसे आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा। ये देखिए कितने नंबर का, 4 नंबर की, इंपॉर्टेंट, इसे करके आइएगा। पूरा नहीं कर पाएंगे, जो भी आएगा उसी तरह करिएगा, फिर भी एग्जामिनर आपको नहीं 4 तो 3 तो दे ही सकता है। अगर एकदम छोड़ देंगे तो एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, अगर बहुत ज्यादा गलती फिर भी 2 नंबर तो मिल ही जाता है, मैक्सिमम 2 नंबर मिल ही जाता है। अगर अच्छा करेंगे तो 4 का 4 नंबर दे दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लिटरेचर से पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 30 से 40 वर्डों में, अक्षरों में लिखना है। क्या लिखना भैया, कह रहा है मेंशन बेवरेज ऑफ ब्रीड, इसको पूरा पढ़ लीजिए। इसेंशियल फॉर द सेलिब्रेशन इन गोवा, या हु टुक प्रीटी ऑन द यन सी गुल्ली, वेयर डिड ही स्लीप देयर नाइट। इन दोनों को प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहुत ही जबरदस्त पेपर है ये, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। हाउ डिड द वैलीज लिखा, वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट, या आपको इसको पढ़ के देना। लेंचो देखिए, लेंचो का पढ़ लीजिएगा, हर बार एग्जाम में आता है। वाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, वह लेंचो क्यों एंग्री था, क्रोधित था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो कर्मचारी थे पोस्ट ऑफिस का। ये बहुत ही बार पूछा गया, हर बार पूछा गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे लिख लीजिएगा मेरे भाई, इसे करके आइएगा, मतलब आप तैयारी करके जाइएगा।
आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में जवाब देना है, दो दिया, दो में से किसी एक को। दोनों आप लोग पढ़ लीजिए। क्या दिखा है, व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द इंड, इसके बारे में आप देना। या हाउ डिड मंडेलाज आइडियाज ऑफ फ्रीडम फॉर चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, नेशन मंडेला का पार्ट है जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, उन्हीं के बारे में पढ़ लीजिएगा। इन्हीं के बारे में बढ़िया से पढ़े रहेंगे क्योंकि ये सेकेंड या थर्ड ही लेसन है आपका, आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन करा मेंशन माने बताना है फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन अ जू, चिड़ियाघर में जो टाइगर शेर रहता है उसके बारे में बताना है। इन द जंगल, जंगल के बारे में अबाउट 40 वर्ड, 40 वर्ड में, ठीक है ना। अथवा अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे करा राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। ये तो आप सर कोई भी व्यक्ति, मेरा कोई भी बच्चा कर सकता है। पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी का मतलब होता है कॉपी नहीं करना है द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर में अगर कोई पोएम दी गई है वहां से उठा के मत लिखिएगा, लिख देंगे तो एग्जामिनर मेरा भाई 3 नंबर जो देना रहेगा नहीं देगा, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, वही चीज यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया, बता दिया गया। 8वां राइट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तो आसान होता है, रट करके हमारे बच्चे ने 3 नंबर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनी वन ऑफ द, भाई 3 दिया, तीनों में से एक लिखना है। फायर एंड आइस के बारे में लिखना है, द ट्रीज के बारे में, या द टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन के बारे में लिखना है। तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, 3 नंबर यहाँ से भी है। बढ़िया नंबर 90% लाया जा सकता है। इंग्लिश कठिन नहीं होती, अगर देखा जाए तो इंग्लिश सबसे इजी सब्जेक्ट है। आंसर एनी वन ऑफ द। अच्छा कुछ लोग इजी से, मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा जी कि कुछ लोग कहते हैं सर मैथ नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है। कारण क्या है कि हमको जो सब्जेक्ट नहीं आती है वो सब्जेक्ट को हम पढ़ते नहीं, उसमें अपनी डर बना लेते हैं, तो वही डर के नाते हमें नहीं आती। आदमी पढ़ता है तो सभी कुछ जानता है। पहले कोई इमेजिन ये कर सकता था कि इंडियन कोई अंग्रेजी इतना बढ़िया बोल सकता है। अभी देखिए न्यूज एंकर कितने अच्छे, अर्रव गोस्वामी को देख लीजिए कितने अच्छे बोलते हैं ना। रवि शास्त्री कितने अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, क्रिकेट मैच में हमेशा कमेंट्री करते हैं। प्रकाश वातनकर है कि नहीं। तो आदमी जब मेहनत करेगा तो कुछ भी होता है। बड़े बड़े एंकर को देख लीजिए, है ना, डिबेट करते हुए, उसमें आपके विवेकानंद भी थे। विवेकानंद को कितनी जाने भाषाएं आता थी, बहुत सारी भाषाएं आती थी, क्या तो वो भी एक पर्सन थे, बट गार्ड भी कहे गए। तो गार्ड कौन होता है, मेहनत करने वाला आदमी। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। 2 क्वेश्चन दिया गया। एनी वन का मतलब कोई एक, देखिए 2 दिया, 2 में से एक को देना है। इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से और आपको देना है। चलिए 10वां क्वेश्चन की बात कीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी दोनों में से किसी एक को देना। 60 वर्डों में, 60 वर्ड का मतलब 1.5 से 2 पन्ना, ठीक है। वाट आप लोग सर 60 80 क्या ये देखते हैं, नहीं देखा नहीं जाता, इतना कोई देख के नहीं चेक करता, लेकिन आप लोग एक अनुमानता लिखेंगे। 60 वर्ड एक बार आप लोग अपनी कॉपी पे, जो लोग नकल लिखते हैं, जो कॉपी बनाए एक्सरसाइज की, उसमें एक बार काउंट कर लेने का, उसी हिसाब से आप लोग लिख देने का, ठीक है। अगला इन दोनों को 60 वर्डों में लिखना, इससे बढ़िया से पढ़ के आप दे दीजिएगा। आई होप को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं यही कोशिश करूंगा आपका 90% प्लस आएगा अगर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और जो आपको पढ़ाया गया उसे भी आप दोहरा लीजिए। मॉडल पेपर देख के जाएंगे तो पूरी तरह से हमने आपको डर खत्म किया इस वीडियो में, और आई होप को आपको ये सब्जेक्ट समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।